प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कल रात पुणे आइस फैक्ट्री में चोरी की खबर है। हालांकि अब तक कुछ पता नहीं चला है कि वहां अंदर क्या क्या चीज चोरी हुई है। पुलिस अंदर जांच कर रही है और फैक्ट्री अथॉरिटीज कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। सर, इंस्पेक्टर, क्या आप बताएंगे अंदर क्या क्या चीजें चोरी हुई हैं? देखिए, यहाँ कुछ चीजें चोरी नहीं हुई है, सारी चीजें सुरक्षित है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे खराब किए गए, बेहोशी के गैस छोड़े गए, यहाँ तक कि गार्ड्स को भी बेहोश किया गया, और आप कह रहे हैं कि सारी चीजें सुरक्षित है। हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इसके बावजूद भी अगर आपको हम पर यकीन ना हो तो आप फैक्ट्री के मालिक से पूछ लीजिए। सर, आप कुछ बताएंगे? सारा सामान सुरक्षित है, कुछ चोरी नहीं हुआ है। पुलिस अपना काम कर रही है और आप लोग हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। चलिए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ये एक अलग किस्म का केस नजर आ रहा है, जहां फैक्ट्री में चोरों का एक गिरोह अंदर जाता है और बगैर चोरी किए बाहर आ जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? चोरों की बेवकूफी या फिर हृदय परिवर्तन? कैमरा पर्सन मनोज अवस्थी के साथ मैं रोहन तिवारी, मून न्यूज। चीफ, इतना सीरियसली क्या देख रहे हैं? मुझे तो ये कोई मामूली केस लग रहा है। साहिल, सिर्फ हमें ही नहीं, आम आदमी को भी अपने आंख कान हमेशा खुले रखने चाहिए, क्योंकि आज जो दूसरों के साथ हो रहा है वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ चीफ, लेकिन ये चोरी सक्सेसफुल तो नहीं हुई ना? हाँ, वो तो है। और शायना, हमारी जितने भी नए केसेस हैं उनके वांटेड एक्यूज की डिटेल्स मेरे कंप्यूटर पर सेव कर दी तुमने? बस वही कर रही हूँ चीफ। इट्स ऑलमोस्ट डन। क्या हुआ चीफ? ना, कुछ नहीं।
बड़ी हैरानी की बात है कि कल रात नासिक की फैक्ट्री में 2 अज्ञात चोर घुस आए। उन्होंने गार्ड को बेहोश किया और बिना कुछ नुकसान पहुंचाए यहां से फरार हो गए। कैमरामैन कुमार के साथ अभिजीत सिंह अभी तक। कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ चीफ? परसों जैसी वारदात पुणे में हुई वैसी ही वारदात कल नासिक में हुई। चीफ, चोर तो चोर रहेंगे, चाहे वो नासिक से हो या लंदन से। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, चोरी करना। लेकिन हाँ, तरीके नए नए निकलते हैं। हाँ साहिल, पर यार रिजल्ट भी बिल्कुल एक तरीका है। दोनों में से किसी भी जगह पर चोरी नहीं हुई। मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है, पर गड़बड़ तो है। हेलो, मेजर रंजीत सिंह राठौड़ हियर। मेजर ब्रिगेडियर कालरा हियर। ओह सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जय हिंद। जय हिंद। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ सर, कहिए। एनी टाइम। बोलिए, कब आ जाऊं? इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ, इसी वक्त, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर, सब कुछ ठीक तो है ना? मेजर, तुमने आज और कल की न्यूज तो सुनी होगी ना? हाँ सर, आप वो पुणे और नासिक की वारदात की बात कर रहे हैं ना? यस, तुमने सही पकड़ा। इसलिए यहां पर तुम जल्दी अपनी टीम के साथ आ जाओ। बाकी बातें मिलने के बाद होंगी। ओके सर। लेट्स गो गाइस। लेकिन कहाँ चीफ? ब्रिगेडियर कालरा के वहां। चीफ, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग ब्रिगेडियर कालरा के बारे में कुछ जान सकते हैं? ब्रिगेडियर कालरा फौज में मेरे सीनियर थे। कारगिल की लड़ाई मैंने उन्हीं के अंडर में लड़ी थी। यूं ही मान लो कि मेरे गुरु हैं वो। हाँ, अब तो फौज से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन देश के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए वो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद करते हैं। That's really great. हाँ, और एक बात, ब्रिगेडियर कालरा को वक्त से देर से पहुंचने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तो हमें वहां बिल्कुल वक्त पर पहुंचना होगा। Yes, Chief. So let's go. सर। अरे राठौड़, आओ बैठो। मेजर, तुम तो जानते ही हो, पहले पुणे वाली फैक्ट्री में और उसके बाद नासिक वाली फैक्ट्री में। जी सर, लेकिन टेलीविजन न्यूज के मुताबिक उन फैक्ट्रीज से कुछ भी चोरी नहीं किया गया। यस यस, वाकई उन जगहों पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके नीचे अंडरग्राउंड में सीक्रेट चैम्बर्स बने हुए थे और 24 घंटे टाइट सिक्योरिटी थी। सर, लेकिन इसकी कोई खास वजह है? हाँ, क्योंकि वहां पर हमारे देश के कुछ खतरनाक हथियार छुपा के रखे हुए थे।
लेकिन उन्हें ऐसी जगह पर क्यों रखा गया? I mean, किसी ज्यादा सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए था। वो इसलिए किया गया था ताकि दुश्मनों को इस पर शक ना हो। लेकिन उनको पता चल गया था और वो चुराने में कामयाब भी हो गए। लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए मेजर, तो करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी, करोड़ों लोगों की। चीफ, इसका मतलब पूरा देश खतरे में है। हाँ, खतरे में है, लेकिन मामला अभी भी हमारे हाथों में है। मतलब यह है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से उस हथियार के 4 हिस्से करके हिंदुस्तान के 4 अलग अलग जगहों पर रखा गया था। 2 तो चोरी हो गए, बाकी अभी भी 2 सुरक्षित हैं, एक सूरत और एक गोवा। थैंक गॉड। तो फिर हमें जल्द से जल्द उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। वो हम कर चुके हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम्हारी टीम उसकी सुरक्षा करे और चोरी गए पार्ट्स को ढूंढने में हमारी मदद करे, बस। सर, लेकिन ये कर कौन रहा है? ये तो कोई नहीं जानता, मगर हमारी लड़ाई एक अनजान दुश्मन से है। डोंट वरी सर, दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसे उसके बिल से ढूंढ ही निकालेंगे। चीफ, क्या सोच रहे हैं आप? चीफ, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि देश की गुप्त खबरें जो चंद खास लोगों को ही पता होती हैं, वो लीक कैसे हो गई? चीफ, मुझे लगता है कि इन्हीं खास लोगों में से किसी ने अपना ईमान बेचकर दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। नहीं अभिनव, उस बात को गुप्त रखे काफी लंबा अरसा हो गया। उसके बाद 3 सरकार बदल गई, कई लोग आए, कई लोग गए। अभिनव, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। इस वक्त हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो आदमी कौन है। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन वॉरहेड्स की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ उन वॉरहेड्स की सुरक्षा के बारे में। दैट्स इट। कौन है आप? हम कमांड पोस्ट से हैं। हमें इस जगह की तलाशी लेनी है। आइए।
वॉरहेड्स कहाँ रखे हैं? कौन सा वॉरहेड साहब? साहिल, इसे इसके बारे में कैसे पता होगा? किसके बारे में साहब? इस बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप हमारी हेल्प करो। जी सर। साहब जी, आप ताले से किस चीज के ले रहे हैं? तुमसे कहा है ना अपना मुंह बंद रखो। साहब जी, मेरा काम ही सवाल करना है, इसी काम के तो मुझे पैसे मिलते साहब जी। अगर एक शब्द अपनी जबान से निकाला ना तो तुम्हारे 2 महीने की पगार कटवा दूंगा। और अगर फिर भी तुम बाज नहीं आए तो तुम्हारे सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि सवाल पूछने के लायक नहीं रहोगे। आई बात समझ में? साहब ये क्या है? अरे तुझे मैंने कहा था ना अपना मुंह बंद रख। ये नंबर तो इससे मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वॉरहेड्स फेक हैं। हेलो मेजर राठौड़ हियर सर। देखिए सर, सूरत में जो वॉरहेड है वो नकली है। व्हाट? जी सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सर, सूरत की फैक्ट्री में जब हमने तलाशी ली तो ये पता चला है कि वहां जो वॉरहेड है वो नकली है। और देखिए सर, सूरत के साथ साथ गोवा में भी जो वॉरहेड है वो भी नकली है। वो लोगों ने बड़ी चालाकी से ये दोनों वॉरहेड की चोरी करके उसकी जगह पर नकली वॉरहेड्स रख दिए हैं ताकि किसी को शक न हो कि असली वॉरहेड्स की चोरी की गई है। मतलब अब वो किसी भी वक्त उस हथियार से हिंदुस्तान में तबाही मचा सकते हैं। मेजर, वी हैव लॉस्ट द बैटल। नहीं सर, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। किसी भी हालत में हमें उन्हें रोकना होगा।
पर तुम उसे रोकोगे कैसे? तुम्हारे पास तो दुश्मन का चेहरा भी नहीं है। सर, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक नया रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। और सर, आई प्रॉमिस यू, सच की तह तक पहुंचने के लिए हम एक नया रास्ता जरूर बनाएंगे और उन्हें रोकेंगे सर। दैट्स माय प्रॉमिस। आई सी। ओके। क्यों रे सोनू, धंधा कैसा चल रहा है तेरा? अरे सर, क्या खिंचाई कर रहे हैं आप? जब से राठौड़ साहब ने धंधा बताया, मैंने ये सब धंधा करना छोड़ दिया है। अच्छा, एक कहावत तो तूने सुनी होगी, चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से ना जाए। समझा नहीं साहब? धंधा तो तू छोड़ चुका है, लेकिन इस धंधे में कौन कौन नए लोग आए हैं इसकी खबर तो तुझे होगी। वो तो रखना ही पड़ता है ना साहब। धंधा छोड़ने के बाद फिर भी सर पे खतरा मंडराता रहता है। चल बता अब। चीफ, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिला। शाना, तुम फौरन ये पता करो कि पिछले 1 महीने में पूना, नासिक, सूरत, गोवा से कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मेल भेजा गया है? यस चीफ। और साहिल, तुम ये पता करो कि फिलहाल कौन कौन से चोरों के गिरोह सक्रिय है और उनके काम करने का तरीका क्या है। चीफ। और अभिनव जी, तुम फौरन ये पता करो कि पिछले कुछ दिनों में कोई संदिग्ध व्यक्ति हमारे देश में आया है। ऑलराइट चीफ, गो। चीफ, एक मेल इंग्लैंड से सूरत गया है जिसमें यह लिखा है, ये देखिए, हम पिताजी की बात नहीं मानते पर उनका बर्थडे मनाएंगे अपने स्टाइल में। जहां सारे रास्ते जाते हैं उस मंजिल को ही भुलाना है। चीफ, ये एक आदमी है, हरभजन सिंह सोडी। अभी पिछले ही महीने इंग्लैंड से इंडिया आया है और अब पता चला है कि इसका पासपोर्ट फेक था। इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है, मैं जानता हूं इसे। क्या नाम बताया? हरभजन सिंह सोडी। नहीं, यही इस आदमी का असली चेहरा नहीं है। इसका नाम है एम्ब्रोश। 10 देश की सरकार इसे ढूंढ रही है। इसका काम है पैसे लेकर तबाही मचाना। जब मैं वो चोरी की न्यूज टीवी पर देख रहा था तब मैंने इसे देखा था पर पहचान नहीं पाया था। चीफ, क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, जब मैं इंटरपोल में था तब अफ्रीका के केप टाउन में मैंने इसे पकड़ा था। वो हमारे देश में भी तबाही मचाने वाला था, पर जब से वो अफ्रीका की जेल से फरार हुआ है आज तक उसका कोई पता नहीं। लेकिन चीफ, इस मेल का क्या मतलब हो सकता है? हम पिताजी की बात नहीं मानते पर उनका बर्थडे मनाएंगे अपने स्टाइल में। जहां सारे रास्ते जाते हैं उस मंजिल को ही भुलाना है। कहाँ जाते हैं सारे रास्ते? एक मिनट। ये मेल भेजा गया है 5 और 7 सितंबर को और उसके बाद वो लोग यहां हमारे देश में आए।
मुझे लगता है हमने ये ईमेल डिकोड कर दिया है। हम पिताजी की बात नहीं मानते। पिताजी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हम पिताजी की बात नहीं मानते पर उनका बर्थडे मनाएंगे अपनी स्टाइल में। महात्मा गांधी का जन्मदिन, उनकी बर्थडे यानी कि 2 अक्टूबर। इसका मतलब यह हुआ कि 2 अक्टूबर को ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन कहां? जहां सारे रास्ते जाते हैं उस मंजिल को ही भुलाना है जहां सारे रास्ते। चीफ, आखिर कहां जाते हैं सारे रास्ते? हमारे देश की राजधानी दिल्ली। ये लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, मतलब 2 अक्टूबर को दिल्ली को खतरा है। लेकिन 2 अक्टूबर तो कल है। आशाया, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, हमें फौरन निकलना होगा। लेट्स गो। डैम इट, ये नेट कनेक्शन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? हेलो नेटवर्क, मैं कमांड फोर्स से शाइना बोल रही हूँ। ये आपका नेट कनेक्शन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी मैडम, केबल का काम चल रहा है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। देखिए, थोड़ी देर नहीं, मुझे अभी के अभी कनेक्शन स्टार्ट करके दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। और एक बात, कमांड फोर्स का कनेक्शन आम कनेक्शंस के साथ मर्ज नहीं करना। मैडम, वो तो शुरू से ही सेपरेट है, प्रॉब्लम आपके केबल में ही हुआ है। Whatever, मुझे अभी के अभी कनेक्शन स्टार्ट चाहिए। ऑलराइट, थैंक्स। मेजर राठौर, कमांड फोर्स। हेलो सर। क्या आपको शाइना की तरफ से सारी डिटेल्स मिल चुकी है? हाँ सर, मिस शाइना की डिटेल्स हमें मेल में मिल चुकी है और वो आदमी भी मेरे ही होटल में ठहरा है, पर उसका नाम तो जॉन डिसूजा है। पता नहीं उससे अपने कितने नाम रखे। कौन से रूम में रुका है वो? जी एक सेकंड सर। जल्दी बताइए कौन से रूम में रुका है वो? जी 5050 में। लेट्स गो। हैंड्स अप। आप लोग कौन है? चिल्लाओ मत। वी आर फ्रॉम कमांड फोर्स। साहिल, बाथरूम में जाकर देखो। बाथरूम में कोई भी नहीं है। ये लड़की, तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? जी हाँ। किधर है वो? वो तो गया। कहाँ गया? वो होटल से उसने कूल कैब बुलवाया था और वो मथुरा की तरफ गया। साहिल, होटल वालों से कूल कैब वाले का नंबर लो और फौरन उसे फोन करके पता करो कि इस वक्त वो कहाँ पहुंचा है। ओके चीफ। अभिनव, तुम ये पता करो कि कोई चार्टर प्लेन बुक हुआ है। चार्टर प्लेन क्यों? देखो अभिनव, ये आदमी हमेशा वारदात को अंजाम देकर उस जगह पर नहीं रहता, चला जाता है। और वो प्राइवेट एयरलाइन से जाने की गलती तो करेगा नहीं, उसे भी पकड़े जाने का डर होगा। गो फास्ट। राइट चीफ। रूम नंबर 5050 से बुकिंग आई थी। उसके कैब ड्राइवर का फोन नंबर क्या है? वो कैब ड्राइवर तो वापस भी आ गया है। हाँ, वो रहा वो। सॉरी सर, आज के डेट में कोई प्लेन बुक नहीं किया गया है। आर यू श्योर? 110%। एक्सक्यूज मी सर, सर एक हेलीकॉप्टर बुक किया गया है। हेलीकॉप्टर? कहाँ के लिए? बोलो साहिल। चीफ, वो मथुरा नहीं बल्कि आश्रम चौक पर ही उतर गया है। नहीं साहिल, वो नई दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, क्योंकि मिसाइल की जो रेंज है वो 50 किलोमीटर है। एक मिनट साहिल, एक मिनट। हाँ अभी बोलो। चीफ, एक हेलीकॉप्टर बुक किया गया है। फरीदाबाद स्पोर्ट्स क्लब के हेलीपैड से मुंबई के लिए रवाना होने वाला है 3 बजे। ठीक है, अभी हम सब वहीं पर मिलते हैं। राइट चीफ। कल सुबह
हम हिंदुस्तान को वो सबक सिखाएंगे जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां हमारे नाम से कांपेंगी और दुनिया की कोई भी सरकार हमारे कदमों में घुटने टेकेगी, घुटने। बॉस, ये रहा आपका मिसाइल। ये अभी पूरी तरह तैयार हो चुका है। नहीं, ये मिसाइल नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा जो मेरा नाम रोशन करेगा। पर बॉस, इसे फोड़ेंगे कैसे? अब ये अपने आप फटेगा और इस पूरे शहर को तबाह कर देगा, बस कुछ मिनटों बाद। लेकिन बॉस, उससे पहले हिंदुस्तानी फौज यहाँ पहुंच गई तो? तब भी वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें अपनी आवाज कोड की है। ये मिसाइल सिर्फ मेरी आवाज पर ही काम करेगा। पर बॉस, वो कोड क्या है? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये कोड सिर्फ मैं जानता हूं और मेरे साथ ही दफन होगा। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के जाना है। मेरा बच्चा, चलो। क्या प्रोग्रेस है? चीफ, हमने पता लगा लिया है। इस स्पोर्ट्स क्लब के पीछे वाली कोठी में ही वो लोग का ठिकाना है। लेट्स गो, लेट्स गो। My God! Oh God! ये तो बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। साहिल, डिफ्यूज करो इसे, जल्दी। साहिल, जल्दी करो, इसमें सिर्फ 5 मिनट बाकी है इसे फटने में। जल्दी साहिल, कम ऑन, हरी अप। नो चीफ, इसे ऐसे डिफ्यूज नहीं कर सकते हम। ये कोई ऑर्डिनरी बॉम्ब नहीं है। एक्चुअली ये वॉइस कमांड पे बेस बॉम्ब है और जिसने इसे एक्टिवेट किया है सिर्फ उसी की आवाज से इसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या, एम्ब्रोश? एक खास बात और, इसे चंद मिनट पहले एक्टिवेट किया गया है। एक मिनट अभिनव, इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रोश यहीं कहीं आसपास के दायरे में है। साहिल, तुम याद समझ लेना। चलो मिलो। You can do it. Yes, you can do it. बस मेरा हेलीकॉप्टर अब आता ही होगा। मिसाइल फटने में सिर्फ 4 मिनट रह गए। इससे पहले कि मिसाइल फटे मैं हवा में काफी दूर जा चुका हूंगा और ये सरजमीन तहस नहस हो जाएगी। एम्ब्रोश! मेजर, हिलना मत, तुम्हारा सर मेरे निशाने पर है।
जरा सा हिलने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो और वो पासवर्ड बताकर मिसाइल डिफ्यूज करो, वरना अपनी जान गंवा बैठोगे मेरे हाथ। चलो। मुझे मौत से डर नहीं लगता मेजर, मैं तो मरूंगा ही और मेरे साथ साथ मरेंगे दिल्ली के वो 2 करोड़ लोग। तुम भी मरोगे और ये भी मरेगा। चीफ, ये ऐसे नहीं बताएगा, इससे मैं गोलवाता हूं। मार मुझे और मार। तुम लोग कोड जानना चाहते हो ना, तो सुनो, वो कोड है मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। अभिनव, पर हम ये भी जानते हैं कि जब तक ये कोड तुम अपनी आवाज में नहीं बोलोगे मिसाइल डिफ्यूज नहीं होगा। बोलो। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन मेजर, मैं अब ये कोड दोबारा नहीं बोलूंगा। देखो अमरोश, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, पर इन मासूम बच्चों की जान क्यों ले रहे हो तुम? हर बच्चा मरेगा मेजर, हर बच्चा। साहिल। हाँ अभिनव, बोलो। चीफ उससे कोड उगलवा रहे हैं, बी अलर्ट। ठीक है अभिनव, ठीक है। देखो अमरोश, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। यही बच्चे हैं जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। कोई बच्चा देश का नाम रोशन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। बच्चा नाम रोशन करेगा। देखो अमरोश, तुम्हारा भी कोई बच्चा होगा, क्या तुम उसकी जान लोगे? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरा। चीफ, हम कामयाब हो गए। हमने मिसाइल डीएक्टिवेट कर दी है। बस मेजर, अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं उस मिसाइल को फटने में। उसके बाद तुम्हारी और मेरी मुलाकात जहन्नुम में होगी। जहन्नुम में। ताज्जुब हो रहा है ना? 5 सेकंड खत्म हुए फिर भी मिसाइल फटा क्यों है? क्योंकि अमरोश, अभी तुमने अपनी ही आवाज में वो पासवर्ड बताकर मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया। तुमने। क्या? मैंने? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं अमरोश। अभी तुमने मुझसे जो बात की, उस बात के दौरान तुमने उस हर शब्द का इस्तेमाल किया जो शब्द वो तुम्हारे पासवर्ड में है, और हमारे तीसरे एजेंट ने उन सारे शब्दों को कंप्यूटर के जरिए जोड़कर मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया। अमरोश, हम हिंदुस्तानियों को पूरा विश्वास है सत्यमेव जयते, और आज एक बार फिर सच की जीत हुई। बहुत शौक है ना अपना नाम रोशन करने का, तो अब जिंदगी भर करते रहो अपना नाम रोशन। जेल की अंधेरी काल कोठरी में। अभिनव,